गाइज आप लोगों को पता है मेरा कंटेंट है कुछ और, लेकिन मैं बहुत दिन से जंतर मंतर पे ये प्रदर्शन देख रही हूँ तो मेरे से रहा नहीं गया, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। और बच्चों पे तो ऐसे लाठीचार्ज करवाया, ऐसे लाठीचार्ज कराया, ऐसे आंसू आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, ऐसे आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं जैसे कि दोबारा इलेक्शन होगा ही नहीं। और अगर 2029 में इलेक्शन हुआ तो मोदी का औकात पता चल जाएगी क्या है। इतनी गुस्सा आ रही है ना मेरे को, इतनी गुस्सा आ रही है क्या बताऊं मैं। बेचारे बच्चों पे इतना अत्याचार किया गया, इतना डंडे मारे गए हैं उस पे, बेरहमी से मारा गया है। वो बेचारे अपने हक के लिए लड़ रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस को जरा सी भी दरेर नहीं आया। जो इतना तेज मारा, किसी का सर फट गया तो किसी के हाथ में चोट आई है। वो बेचारे अपने हक के लिए लड़ रहे थे और हमारे देश के नेता है, उन्हें जरा सी भी दया नहीं आई कि हमारे देश के बच्चों पे अत्याचार हो रहा है। उन नेता को तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता गाइस, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन हमारे देश में कुछ अंधभक्त जो हो रखे हैं ना, वो हमेशा मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी। 500-500 में बिक रखे हैं वो सारे, 500-500 रुपये में गाइस। और जो भी अनपढ़ लोग हैं ना, वही मोदी को सपोर्ट करता है। अभी उनको मोदी की स्पेलिंग पूछ लो, उन्हें मोदी की स्पेलिंग नहीं आएगी, लेकिन सपोर्ट करेंगे बीजेपी को। लेकिन वहाँ पे जो बेचारे प्रदर्शन कर रहे जंतर मंतर पे, उन्हें उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। और जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उसे तो बिल्कुल ही नहीं फ़र्क पड़ता, वो तो खुद अनपढ़ है, उसे कुछ नहीं आता गाइस। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो। ज़्यादा ज़्यादा जंतर मंतर पे पहुँच के प्रदर्शन करो, इसका इस्तीफ़ा लो। अगर उसको इतना ही पता चलता कि मैं अच्छा एक सरकार हूँ, अच्छी एक शिक्षा मंत्री हूँ, तो मैं अपने बेटी को विदेश पढ़ने क्यों भेज रहा हूँ। क्यों वो अपने बेटी को विदेश पढ़ने भेज रहा है गाइस? क्योंकि वो खुद अच्छा काम नहीं कर रहा है देश में। हमारे युवाओं पे काफ़ी खतरा मंडरा रहा है इस समय कि उनका भविष्य क्या डिसाइड करें। वो बेचारे अपने हक के लड़ रहे हैं और खुद ही पिट के आ रहे हैं। कितनी गलत सरकार है ये। जल्दी इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान, परेशान हो गए तुमसे जनता। गाइज मैं खुद एक बीए की स्टूडेंट हूँ, मुझे तो ये नहीं डिसाइड कर पा रही हूँ कि मैं आगे क्या करूँ। कितने पेपर लीक कर दिए, कितने सीयूटी के एग्ज़ाम लीक कर दिए इसने, कितने नीट के पेपर लीक कर दिए, सब बच्चों की आत्महत्या हो गई है। लेकिन कोई शर्म नहीं है, रत्ती भर एक पैसे की शर्म नहीं है इस सरकार को। लेकिन कुछ अंधभक्त मोदी मोदी मोदी, क्या मिलता है तुम्हें मोदी से। नेताओं को इतनी गाली पड़ रही है, खासकर मोदी को इतनी गाली पड़ रही है, इतने गंदे गंदे पोस्टर बनाए थे, तो भी रत्ती भर शर्म नहीं आ रही है उनको। धर्मेंद्र प्रधान को तो और नहीं आ रही भाई, जब वो इस्तीफा मांग रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हो तुम। गाइस ये फालतू के झूठे वादे करके जो जनता को खरीद रखा है ना इसने, कि हर महीने महिलाओं को 2500 रुपये मिलेंगे, 25 पैसे नसीब नहीं हो रहे हैं। और हमारे अगल बगल आस पड़ोस के लोग, बहन जिसको वोट देना 2500 रुपये मिलेंगे, 25 लाठियाँ पड़ रही है स्टूडेंट को। अब उन आंटी को होश में नहीं आ रहा है। मैं तो कभी नहीं करी हूँ बीजेपी का सपोर्ट, कभी नहीं। मैं बीजेपी की सपोर्टर थी ही नहीं। एज अ स्टूडेंट मैं समझती हूँ मैं कैसी हूँ। मेरे को पता है कि अनपढ़ नेता और पढ़े लिखे नेता में क्या अंतर होता है। बीजेपी को सपोर्ट करके मुझे अंधभक्त नहीं बनना था। फालतू के झूठे वादे करके आ जाएंगे नेता बनने, बेचारे बच्चों पे डंडे खिला के। रत्ती बस शर्म नहीं आ रही नेताओं को। कुछ बोल नहीं सकते ना, व्यूज़ वर्ड यूज़ नहीं कर सकते मैं, वरना व्यूज़ वर्ड तो हमें भी आते हैं। अब कुछ अंधभक्त आके मेरे कमेंट में फालतू की बकवास करेंगे। तो गाइस मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।